Hello everyone. Today the topic of our class is file handling. So it is a new chapter and it is very important for your board exam. So first of all, what is file system or file handling? So with the help of Python programming, we can also handle the files. Okay, तो आप लोग अभी तक प्रोग्रामिंग में डेटा को यूज कर रहे थे, डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे, बट आप डेटा को एक फाइल की फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। एंड इनकेस आपके पास कोई डेटा फाइल की फॉर्म में ऑलरेडी है, देन आप उसको रीड एंड व्यू एंड एडिट भी कर सकते हो। सो बेसिकली फाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है? टू स्टोर लार्ज डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू एक्सेस डेटा फास्टर एंड टू सर्च डेटा फास्टर. And the last one is to easily modify data later on. So basically with the help of file system हम डेटा को एक अरेंजिंग और ऑर्गेनाइज मैनर में मेंटेन कर सकते हैं। डेटा का एक्सेस, डेटा का की सर्चिंग फास्ट हो सकती है। डेटा को परमानेंटली आप सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसमें अगर एडिट और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं देन वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग डेटा को रन टाइम पर सिर्फ डिस्प्ले करते थे, बट फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। लाइक आप कोई भी एक वर्ड की या कोई एक अदर कोई फाइल कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन करते हैं, सिमिलरली यू कैन स्टोर अ प्रोग्रामिंग फाइल ऑल्सो। सो बेसिकली फाइल है क्या? फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑन द डिस्क और परमानेंट स्टोरेज वेयर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड। सो फाइल का बेसिकली मीनिंग क्या है कि कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस या परमानेंट मेमोरी में एक सिमिलर डेटा का ग्रुप आप एक साथ स्टोर कर सकते हो और परमानेंटली जो आपके कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज है वहां आप फाइल क्रिएट भी कर सकते हो। सो प्रोग्रामिंग में जनरली हम लोग डेटा को सिर्फ डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, आउटपुट के टाइम पर कंसोल स्क्रीन पे आप डेटा को रिजल्ट की फॉर्म में व्यू करते हैं, बट एक बार आपने उसको क्लोज किया या आपने प्रोग्राम को अगेन रन किया सो आपका प्रीवियस डेटा वहां से डिसअपियर हो जाएगा और every time when you run the program new data will be appear in the form of result. Clear? So वहां पर फाइल हैंडलिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए यूजफुल है, because it is impossible to recover the programmatically generated data again and again. So if we need to do so, then we may store it onto the file system which is non-volatile and can be accessed every time. क्लियर? सो पहले कंसोल वाला डेटा बार बार जब भी आप रन करेंगे वो डिसअपियर होता जाएगा और हर बार एक नया डेटा मिलेगा, बट विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम आप डेटा को एक नॉन वोलेटाइल, अनचेंजेबल और आपके कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको रिक्वायर्ड है तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर फाइल हैंडलिंग की नीड यूजर के लिए अराइज हुई और फाइल हैंडलिंग मेथड के थ्रू प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को क्रिएट करने, अपडेट करने, रीड करने, डिलीट करने में यूजर को हेल्प करती है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न थ्रू द पाइथन प्रोग्रामिंग दैट हाउ कैन वी क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट द फाइल। ओके, सो किसी भी एक फाइल को पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम 3 स्टेप्स के थ्रू प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट, ओपन द फाइल, सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे। देन क्या प्रोसेस आपको परफॉर्म करना है, मीन्स इफ यू वांट टू रीड और यू वांट टू राइट, सो वट एवर एक्शन यू वांट टू टेक यू कैन इम्प्लीमेंट। सो रीड और राइट 2 ऑपरेशन हैं, तो इन 2 ऑपरेशन के थ्रू आप फाइल को प्रोसेस करेंगे एंड देन क्लोज द फाइल। सो हियर आर 3 स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिकली 2 टाइप्स की फाइल्स हैं जिनको आप यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड वन इज बाइनरी फाइल। सो फर्स्ट वन इज टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मीन्स हुज कंटेंट कैन बी व्यूड यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। किसी भी टेक्स्ट एडिटर विंडो के थ्रू आप फाइल का कंटेंट एज इट इज देख सकते हो। सो वो कौन सा फाइल फॉर्मेट है? टेक्स्ट फाइल। लाइक नोटपैड की फाइल आप यूज करते हैं, सो नोटपैड फाइल एक टेक्स्ट फाइल है। So text file is simply a sequence of ASCII or Unicode characters. So Python program contains written in text editor are some of the example of text files.
So txt, .rtf, .csv, these are the extensions of those text files. Clear? So ASCII और यूनिकोड में एज इट इज जो भी कैरेक्टर या जो भी डेटा सेट आप यूज करेंगे उसको आप एज इट इज व्यू कर सकते हो टेक्स्ट फाइल के अंदर. बट बाइनरी फाइल, सो बाइनरी फाइल स्टोर द डेटा इन द सेम वे एज इट स्टोर्ड इन द मेमोरी. बट बाइनरी फाइल कौन सी है? जिस फॉर्म में आपका डेटा कंप्यूटर मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होगा वो फाइल फॉर्मेट बाइनरी फॉर्मेट है. ठीक है. सो उसके लिए एक्सटेंशंस कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक .exe, .mp3, .image, .word. These are the examples of binary files. So we cannot read a binary file using a text editor like .bmp, .cdr, etc. So clear? अगर आप कंप्यूटर डेटा एज इट इज यूज करना चाहते हैं देन आप बाइनरी फाइल पे काम करेंगे. बट अगर आपको रीडेबल फॉर्म में डेटा रिक्वायर्ड है देन आप टेक्स्ट फाइल में काम करेंगे. सो बेसिकली पाइथन कंपाइलर, पाइथन प्रोग्रामिंग टू टाइप्स की फाइल्स को सपोर्ट करता है, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. So here is a table in which the difference is given, text file versus binary file. So text file, its bit represent character. So text file में जो bits हैं वो character को represent करती हैं, ठीक है. But binary file में bits custom data को represent करती हैं. So second point, text file is less prone to get corrupt as changes reflect as soon as made and can be undone. ठीक है. टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा फाइल या डेटा कंटेंट डैमेज होने के चांसेस, करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं. क्यों? क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू जैसे ही फाइल में कोई चेंजेस करेंगे या कोई भी डेटा अपडेट होगा या कोई भी एडिशन होगा वो सेम टाइम पर रिफ्लेक्ट होगा और एक बार चेंज होने के बाद विदाउट प्रोग्रामिंग वो अनडन नहीं होगा. क्लियर? बट बाइनरी फाइल इजीली करप्ट हो सकती है. अगर एक सिंगल बिट भी बाइनरी फाइल की कोई चेंज होती है देन आपकी वो पूरी फाइल करप्ट हो सकती है. नेक्स्ट डिफरेंस कि टेक्स्ट फाइल में डेटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होगा बट बाइनरी फाइल के अंदर डेटा ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट फाइल इज वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट एंड कैन बी ओपन्ड इन एनी टेक्स्ट एडिटर. ठीक है. बट बाइनरी फाइल डेवलप्ड फॉर एन एप्लीकेशन एंड कैन बी ओपन्ड इन दैट एप्लीकेशन ओनली. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल कि बाइनरी फाइल जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए क्रिएट हुई है या जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ रन होगी उसी फाइल के उसी एप्लीकेशन में ओपन होगी. बट टेक्स्ट फाइल किसी भी टेक्स्ट एडिटर विंडो के साथ आप ओपन कर सकते हो. जनरली हम .txt, .rtf ये एक्सटेंशन यूज करते हैं जो टेक्स्ट फाइल को सपोर्ट करेंगे. ठीक है. बट बाइनरी फाइल के अंदर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस डिफरेंस पॉइंट, सो in binary file we can have any application defined extension. okay, so किसी भी application defined extension को आप यूज कर सकते हो बट टेक्स्ट फाइल में rtf, txt इस तरह के फॉर्मेट्स एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं. so this is the difference between text file and binary file. so in the continuation of file handling, the next topic is opening and closing files. So to perform file operations, it must be opened first and then after reading, writing, editing or any other operation, you have to close that file. Okay. So सबसे पहले फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे सो पाइथन कंपाइलर में पहले फाइल को आप ओपन करेंगे, उसके बाद जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे. So to create any new file, it must be opened. On opening of any file, a file element structure is created and in memory as well as memory space is created to store content. So जब भी आप कोई फाइल ओपन करेंगे उसके बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किसी भी फाइल को अगर आपको ओपन करना है या कोई भी फाइल की स्ट्रक्चर क्रिएट होगी सो मेमोरी में भी अकॉर्डिंगली एक स्पेस ऑक्यूपाई होगा, वो डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे. ठीक है. सो एक बार आपका जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा मीन्स आपने फाइल के साथ वर्किंग कंप्लीट कर ली देन आपको उस फाइल को कंप्लीट क्लोज भी करना होगा. इन केस हम फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं, सो इफ वी फॉरगॉट टू क्लोज द फाइल देन पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल व्हेन प्रोग्राम एंड्स और फाइल ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रेफरेंस्ड इन द प्रोग्राम. ओके. फाइल क्लोज करना कंपलसरी है. इन केस यूजर एंड से नहीं होता
सो पाइथन कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्लोज कर देगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, if our program is large and we are reading or writing multiple files that can take significant amount of resources on the system, then means अगर आप किसी भी फाइल में मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल वर्किंग एक साथ परफॉर्म करते हैं, देन आपके कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा यूज होंगे। अगर आप मल्टीपल फाइल्स रैंडमली क्रिएट करते जाएंगे, अननेसेसरीली क्रिएट होंगी, सो मे बी कि आपका सिस्टम आउट ऑफ रिसोर्स हो जाए। सो बी अ गुड प्रोग्रामर एंड परफॉर्म एक्शन रिलेटेड टू क्लोज और ओपन अ फाइल विद प्रॉपर रिलेवेंसी। सो अगर आपकी फाइल पे वर्क कंप्लीट हो गया, देन इंस्टेंट उसको क्लोज कर दो। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क सेम टाइप से परफॉर्म करेंगे, देन उस केस में अननेसेसरली रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। So in the next class we will learn about the functions which are related to open and close the file. So till then, watch this video and try to learn the concept of file handling. Thank you.